दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है कैप्टिव्स, जो कि एक फ्रेंच मूवी है। और सीरियसली ये सच में बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी है। दोस्तों मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा ताकि आगे भी मुझे ऐसी मूवीज़ लाने का मोटिवेशन मिले। इस मूवी की शुरुआत में एक दूर दराज के गांव का सीन दिखाया जा रहा था, जहां पर दो छोटी लड़कियां गेम खेल रही थी। कैरोल 10 तक की गिनती काउंट कर रही थी और लॉरेन चुप रही थी। जब कैरोल अपने फ्रेंड को ढूंढ रही थी तो उसे लॉरेन जमीन पर खून में सनी हुई मिली थी और उसे एक कुत्ते ने खाकर मार डाला था। और वो कुत्ता अब लॉरेन पर भी अटैक करने वाला था, लेकिन एनीहाउ कैरोल एक कार में खुद को बंद करके उस कुत्ते से बच जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और कुछ सालों के बाद में कैरोल बड़ी हो चुकी थी। वो एक डॉक्टर थी, लेकिन अभी भी उसे कुत्तों से बड़ा डर लगता था। और हमें देखते हैं कि कैरोल अपने कलीग मथियास और समीर के साथ में युगोस्लाविया में वॉलंटियर कर रहे थे। वे यहाँ पर 3 महीने से थे और अब अपने घर वापस लौट रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर समीर कैरोल से एक पब में चलकर अपना आखिरी दिन सेलिब्रेट करने के लिए पूछ रहा था और कैरोल उसे मना कर देती है। फिर हमें देखते हैं कि शाम के समय में वो डॉक्टर समीर और मथियास के साथ पब में आती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि समीर कैरोल में इंटरेस्टेड है और मथियास किसी और लड़की के साथ में बिजी था। और कैरोल को अकेले देखकर समीर उसके साथ में फ्लर्ट करने लग गया था कि उसे कैसे लड़के पसंद है, जिस पर कैरोल का कहना था कि उसे मस्कुलर आदमी पसंद है और समीर भी इनमें से एक ही है। जिसके बाद में सभी अपने रेसिडेंशियल क्वार्टर में जाते हैं। कैरोल अकेली थी और वहाँ पर कॉरिडोर में एक कुत्ते को देखती है और वो उससे डर कर कांपने लगी थी। और यहाँ पर मथियास उसे देखकर उसे आराम करने के लिए कहता है। अब जब कैरोल रूम में अकेली थी तो वो अपने नेकलेस को देख रही थी, जिसमें उसके बचपन की फ्रेंड लॉरेन की फोटो थी, जिससे वो रोज रोज याद किया करती थी। अब अगले दिन ये सभी कार से वापस अपने शहर जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में वो एक रोड ब्लॉक से रुक जाते हैं। और वहाँ पर एक मिलिट्री चेकपोस्ट पर सोल्जर का कहना था कि उन्हें अगले 3 घंटों के लिए रोड खुलने तक यहीं पर इंतजार कर रास्ते से शॉर्टकट ले लेना चाहिए। और इसलिए कैरोल जंगल वाले रास्ते की ओर कार को मोड़ लेती, लेकिन जंगल वाला रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है। और फिर समीर मिठाई को उल्टा सीधा बोलता है गलत रास्ता दिखाने के लिए, और इसीलिए कैरोल उनकी लड़ाई को बीच में रोक देती है। उनके पास मैप तो था, लेकिन वो भटक चुके थे और इसीलिए वो दूसरे रास्ते से चलकर एक टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा था। समीर उस मैप को लेकर उस आदमी के पास जाता है रास्ता पूछने के लिए, लेकिन उस आदमी को समीर की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी और वो स्ट्रेंजर समीर को अपने घर में ले जाता है। मिठाई ये देखकर खुद भी घर में जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और यहाँ पर बाहर कैरोल आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर रही थी, जहाँ पर वो एक खाली घर के सामने एक लड़की को झूला झूलते हुए देखती है। और तभी उस लड़की की माँ आकर उसे अंदर ले जाती है, क्योंकि कैरोल एक स्ट्रेंजर थी और वो उस बच्चे को घूर रही थी। फिर समीर उस आदमी से डायरेक्शन लेकर वापस कार में आता है और सभी अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में कैरोल की नींद लग गई थी और मिठाई और समीर बस लड़े जा रहे थे। और तभी उनका रास्ता कुछ मास्क पहने लोग रोक लेते हैं और वे इन तीनों को हथियार के बल पर पकड़कर होस्टेज बना लेते हैं। वो पहले कैरोल को कार से खींचकर एक पिंजरे में डालते हैं और फिर समीर को, लेकिन मिठाई जंगल की ओर भाग जाता है और उसके भागने से पहले ही मास्कमैन उसके पैर में बुलेट शॉट मारकर उसे पिंजरे में डाल देते हैं, जिसके बाद में तीनों को बेहोश किया जाता है। जब कैरोल की नींद खुलती है तो वो एक सेल में समीर के साथ में कैद थी और मिठाई दूसरी ओर कैद था। और यहाँ पर सिर्फ ये तीनों नहीं थे, बल्कि यहाँ पर एक और फॉरेनर भी कैद था और वो भी इनकी लैंग्वेज नहीं जानता था और इसीलिए वो इनसे बातें भी नहीं कर पाता। कैरोल फिर यहाँ पर अकेले पड़े पड़े सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। फिर वो और समीर उस सेल की विंडो से बाहर उनके किडनैपर को देखते हैं, जो कि अपनी कार को सुधार रहे थे। और उन्हें ये रियलाइज होता है कि असल में ये जगह एक गैरेज है। फिर किडनैपर उन्हें सेल में आकर कैरोल को फॉरेन लैंग्वेज में समीर से दूर होने को कहता है और वो उसे गलत तरीके से भी टच कर रहा था। समीर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किडनैपर टीजर गन से शॉक दे देता है। दोनों किडनैपर कैरोल के कपड़े फाड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर आकर उन्हें रोक देता है। वो फिर ये चेक भी करता है कि दोनों को कोई इंजरी तो नहीं हुई है और वो मिठाई के पास जाता है। फिर उन्हें वहाँ पर खाना दिया जाता है और तीनों का फिर से चेकअप होता है, लेकिन सभी को ये नहीं पता था कि उन्हें यहाँ पर कैद क्यों किया गया है। उनके सेल में बस एक ही मैट्रेस थी और उनकी टॉयलेट भी खुली हुई थी। कैरोल को वही टॉयलेट यूज करना पड़ती है और सामने वाला कैदी उसे टॉयलेट करता हुआ देखता है, जो कि कैरोल के लिए बहुत ही डिस्गस्टिंग था। अब कुछ समय के बाद में उधर हॉल में फोन रिंग होता है, जिससे कि डॉक्टर पिक करता है और वो किडनैपर को कैद किए गए लोगों को लाने को कहता है। वो किडनैपर जबरदस्ती समीर को ले जाता है,
जिसके कुछ घंटों के बाद में एक आदमी 2 कंटेनर को लेकर निकलता है और समीर स्ट्रेचर पर आता है। समीर की आंखें और उसके शरीर के कुछ ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। कैरोल ये देखकर उल्टियां कर देती है और उसे समझ आ जाता है कि उन्हें यहाँ पर उनके ऑर्गन्स के लिए लाया गया है। कैरोल खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो देखती है कि समीर की बॉडी के ऑर्गन्स को काफी पैसों के बदले बेच दिया गया है। और फिर अगले दिन कैरोल ये भी देखती है कि उसके रूम का गेट खुला है और वो मौका देखकर भाग जाती है। वो मिठाई को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने सेल में नहीं था। बाहर कैरोल उसकी बचपन की फ्रेंड लॉरेन को देखती है और उसे ये भी दिखाई देता है कि किडनैपर ने कुछ कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ दिया है। फिर तभी कैरोल की आंखें खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि वो बस एक सपना देख रही थी और मिठाई अपने परिवार के साथ न होने पर बहुत दुखी था। फिर कैरोल को भी वहाँ पर एक कार के आने की आवाज आती है। वो खिड़की से देखती है तो वो कार उन सोल्जर्स की थी जो कि चेक पोस्ट पर खड़े हुए थे। वो अपनी कार यहाँ पर ठीक कराने आए थे। फिर कैरोल उन्हें मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ पर आकर उसे एक इंजेक्शन दिखाता है और चिल्लाने से रोक देता है। वो उसका गला दबाकर उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वो उसे यहीं पर मार डालेगा। यहाँ पर मिठाई को अपनी मेट्रेस से स्प्रिंग निकलती हुई दिखाई देती है और वो उसे निकाल लेता है। वो उस स्प्रिंग से एक टूल बनाता है जिससे कि खिड़की को तोड़ा जा सके। फिर वो धीरे धीरे खिड़की को तोड़ ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर किडनैपर उस डॉक्टर के साथ में वहाँ पर आ जाता है और उनके आते ही मिठाई फिर से अपनी जगह पर लौट गया था और वो बाल बाल बचा था। डॉक्टर ने देखता है कि मिठाई के पैर की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है और इसीलिए वो उसे ऐसा ही छोड़कर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद में मिठाई फिर से खिड़की को तोड़ने में लग गया था और वो फाइनली उसे तोड़ लेता है। वो कैरोल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नींद में थी। मिठाई जैसे तैसे खिड़की से बाहर आता है और वो अपने सामने किडनैपर को देखता है। किडनैपर को पहले से ही पता था कि मिठाई निकलने का प्लान बना रहा है और वो उसके ऊपर यूरिन कर देता है। किडनैपर मिठाई को लात मार के फिर से सेल में गिरा देता है, जिससे कि उसके सिर में भी चोट आ जाती है और मिठाई को एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। और तो और वो कैरोल की मेट्रेस भी ले जाते हैं ताकि वो भी मिठाई की तरह वहाँ से बाहर ना निकल सके। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और कैरोल को दीवार की दूसरी ओर से किसी बच्ची की आवाज आती है और उसे लगता है कि दूसरी ओर एक बच्ची है जिसे उसके ऑर्गन के लिए किडनैप किया गया है। कैरोल उसे आवाज लगाती है, लेकिन कैरोल को कोई जवाब नहीं देता। और जब अगले दिन किडनैपर उसे खाना देने आता है तो कैरोल उसे धक्का देकर वहां से भागती है और पास वाले लड़के को देखने चली जाती है, लेकिन किडनैपर उसे फिर से पकड़कर उसे सेल में ही लॉक कर देता है। अब पास में असलियत में एक लड़की थी और वो अपने सेल से जैसे तैसे कैरोल को टच करने में कामयाब हो जाती है। और फिर तभी हॉल का टेलीफोन बजता है, जिसे पिक करने के लिए वहां पर डॉक्टर आता है। वो किडनैपर को फिर से फॉरेन लैंग्वेज में कुछ ऑर्डर देता है, जिससे कि किडनैपर दूसरे सेल में से कैद किए गए किडनैपर को ले जाते हैं। टेलीफोन फिर से बजता है, जिसका मतलब ये था कि अब कैरोल की भी बारी है और उसके ऑर्गन से निकाले जाने हैं। वो बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किडनैपर उसे इजीली अपने साथ ले जाता है। उसे ले जाकर सर्जरी टेबल पर लेटाया जाता है और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। कैरोल के सामने ही दूसरे आदमी के ऑर्गन्स निकाले गए थे और अब कैरोल की बारी थी। कैरोल चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी और डॉक्टर उसकी आंखों में एक टूल लगाता है, जिससे कि ऑपरेशन के दौरान उसकी आंखें खुली रहे। कैरोल भी अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर जैसे ही उसकी आंखें निकालने वाला था, कैरोल जैसे तैसे खुद का एक हाथ छुड़ा लेती है और पास में पड़े एक सर्जिकल नाइफ से डॉक्टर को स्टेप कर देती है और वो डॉक्टर वहीं जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर के मरने के बाद में कैरोल खुद को आजाद करती है और मिठाई और उस बच्ची को छुड़ाने जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास में लॉक की चाबी नहीं है। कैरोल खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर उसे एक कटर दिखाई देता है और वो छोटी बच्ची एना को ये वादा करके जाती है कि वो उन्हें छुड़ाने के लिए जरूर आएगी। वो जैसे तैसे बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉरिडोर में कुत्ते बंधे हुए थे और वो लगातार कैरोल को भौंक रहे थे। कैरोल जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है और उस रूम को क्रॉस कर देती है, जहाँ पर वो एक किचन में पहुंचती है और किचन में एक लेडी कुछ पका रही थी। वो लेडी उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन कैरोल पास में पड़े एक चाकू से उसी को स्टेप कर देती है। दोनों में फिर भयंकर वाली लड़ाई होती है और कैरोल खुद को छुड़ाने के लिए उस लेडी का सिर सिंक में डालकर उसे मार डालती है। जिसके बाद में अब कैरोल कटर लेने जाती है और किडनैपर की नजर में आए बिना ही वो उस कटर को लेकर नीचे मिठाई को आजाद कराने आ जाती है। कैरोल उस लड़की को भी आजाद कराती है, लेकिन तब तक एक किडनैपर वहां पर आ गया था। वो जैसे ही अंदर से फाइनली तीनों बाहर आते हैं, लेकिन मिठाई घायल होने के कारण ठीक से भाग नहीं पा रहा था। दूसरा किडनैपर किचन में लेडी की डेड बॉडी देखता है और उसे पता लग गया था कि वे सभी लोग वहां से भाग गए हैं। वो अपनी राइफल को लोड करता है और कुत्तों को आजाद छोड़ देता है।
यहाँ पर भागते समय मिताई अपने पैर में लगी इंजरी के कारण भाग नहीं पा रहा था और वो कैरोल को उस बच्ची के साथ में अकेले भाग जाने को कहता है। कैरोल बच्ची को लेकर भाग गई थी, जिसके कुछ देर के बाद में वो डॉग्स मिताई को ढूंढ लेते हैं। मिताई एक डॉग को वहीं पर मार देता है, लेकिन बचे हुए 2 डॉग मिताई को ही चीर कर मार देते हैं। अब कैरोल को वहाँ पर एक मिलिट्री जीप दिखती है, जिसको वो आवाज लगाती है मदद के लिए, लेकिन वो सोल्जर उसकी आवाज नहीं सुनते। और अब यहाँ पर किडनैपर की गाड़ी आ गई थी और कैरोल एना को कॉर्न के ऊंचे ऊंचे फार्म में छुपने को कहती है और वो उन डॉग्स और किडनैपर का ध्यान भटकाएगी, जिससे कि एना बचकर भाग सके। वह डॉग्स कैरोल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कैरोल को उस जंगल में एक ग्रेनेड स्टिंग दिखाई देती है, जिसमें वो उन डॉग्स को ट्रैप करके उन्हें ब्लास्ट करवा देती है। अब जब किडनैपर कैरोल को पकड़ रहा था तो कैरोल उन कॉर्न फार्म्स में छुप जाती है और इस फार्म में एक किडनैपर ऑलरेडी था। कैरोल उस किडनैपर को तो मार देती है, लेकिन दूसरा किडनैपर अपनी गन से कैरोल के पेट में शूट कर देता है। किडनैपर अब कैरोल को मारने ही वाला था, लेकिन एना उस किडनैपर का ध्यान भटकाती है और कैरोल मौका देखकर एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर में घुसाकर उसे शूट करके उसे मार डालती है। मूवी के एंड में हमें देखते हैं कि एना और कैरोल को सोल्जर्स ने बचा लिया है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक लड़की कैरोल के बारे में है, जिसने बचपन में अपनी बेस्ट फ्रेंड लोरेन को खो दिया। लोरेन को एक कुत्ते ने फाड़ कर मारा था और तभी से कैरोल कुत्ते से बहुत डरती थी, लेकिन उसे जिंदगी भर लोरेन की याद आती थी। और जब कैरोल उन किडनैपर से बचकर भाग रही थी तो उसे एना में लोरेन दिखाई दी और उसे ऐसा लगा कि वो एना को बचाकर लोरेन को बचा रही है और इसीलिए वो मरते दम तक एना को बचाने की पूरी कोशिश करती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।